हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल स्टडी विद अनिश सर। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि राजीव प्रकाशन से प्रश्नावली 8.3। ठीक है, प्रश्नावली 8 जो था उसमें से हम सवालें लगा रहे थे, जो कि क्या था, चैप्टर नंबर त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अंतर्गत हम एनालिसिस कर रहे थे, चीजों को समझ रहे थे और पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके पहले हमने प्रश्नावली 8.1 और 8.2 को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, 8.3 प्रश्नावली 8.3 को आज हम चालू करने वाले हैं, इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसमें लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा कुछ पार्ट समझना है। प्रश्नावली 8.1 8.2 आपने अगर इसके पहले वाला लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, स्टडी विद अनिश सर। इसको चाहिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास आप शेयर भी करिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं कि आगे क्या करने वाले हैं हम। त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत क्या क्या चीजें सीखने हैं उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। अगली स्लाइड हमारा सिंपल सा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ बातें आपको यहाँ पर नोट करनी होगी, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। इसमें हमें क्या करना है, 8.3 है, 8.3 ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, इस प्रश्नावली से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8.3 आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नावली होने वाली है, इसको आपको लगा के रखना है। ठीक है, सारी चीजें सॉल्व करके रखना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ पे हमें कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स भी पते होने चाहिए। ठीक है, देखो, जैसे कुछ सर्व संख्याएं हमने छोटी क्लास में पढ़ी होती है, उन सब का काम यहाँ पे लगने वाला है। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर हमें पता है a प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये इक्वेशन जो है आपके काम में आने वाले हैं वहां पे। ठीक है, प्रश्नावली 8.3 में जब सवाल सॉल्व करेंगे। इसी तरह से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक होता है। ठीक है, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से क्यूब वाले होते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। माइनस वाला, तो माइनस वाले में आपको माइनस सारी जगह पे कैलकुलेट कर देना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में। इसी तरह से अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपसे पूछा जाता है तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होगा यहाँ से ऐसा ये। तो ये तो फॉर्मूले हैं आपके, जो कि आपको इंपॉर्टेंट में रखना है। सबसे ज्यादा फार्मूला ये वाला आपके काम में आना है। ठीक है, इसको तो आप ध्यान में रखोगे, ये वाला फार्मूला आपके बहुत ही काम का है, ये हर जगह पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे क्लास 9th में आपने एक चीज सीखा होगा, परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। ठीक है, परमेयीकरण आना चाहिए। जैसे आपको दे दिया गया, मान लो कोई नंबर 1/3 प्लस रूट 3, ठीक है, या फिर कोई भी नंबर दे दिया गया, कोई फंक्शन दे दिया गया, तो इसका परमेयीकरण मतलब है कि हर के परमेयीकरण करोगे तो ये बीच वाला जो चिन्ह होता है ना, इसको अपोजिट कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 माइनस का रूट 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस का रूट 3। इससे क्या कर दोगे, ऊपर नीचे यानी अंश और हर दोनों में गुणा कर दोगे और इसको फिर सॉल्व करोगे तो इसका परमेयीकरण हो जाता है। इस तरह से सीखना होगा। जैसे आपको यहाँ पे क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मान लो दे दिया जाएगा, यहाँ पे दे दिया गया cos थीटा बट्टे में 1 माइनस का साइन थीटा। अब इसके बराबर में कुछ आपको प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा इसका हम क्या कर देंगे, परमेयीकरण। जब हमें यहाँ पे कोई अंश प्लस माइनस ऐसा दिख नहीं रहा, सिर्फ सिंपल सा एक भिन्न दिख रही है, ठीक है, जिसमें एक अंश है और हर है, तो हर का परमेयीकरण कर दीजिए अंश का। ठीक है, तो हर का परमेयीकरण करते हैं ज्यादातर, यहाँ से चीजें आप देख सकते हो। इसके बाद में कुछ बातें आपको यहाँ पे नोट रखनी है। ये पॉइंट हमने पहले भी बता रखा है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक का अपोजिट होता है, और कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 में साइन थीटा, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। साइन थीटा ऊपर रहेगा तो कॉसेक नीचे आएगा, कॉसेक ऊपर रहेगा तो ध्यान रखिएगा साइन नीचे आएगा। उसी तरह से कॉट जो होता है 1 में सेक थीटा होता है, और सेक थीटा जो होता है 1 में कॉस थीटा होता है। टेन थीटा 1 में कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा जो होता है 1 में टेन थीटा होता है। ठीक है, ये तो आइडेंटिटी एक दूसरे के अपोजिट है, यानी साइन किसके अपोजिट में है, अपान में आएगा कॉसेक के। ठीक है, उसके बाद में कॉस थीटा सेक थीटा के साथ में, और टेन थीटा कॉट थीटा के साथ में। ठीक है, बट यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखिए कि आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी।
टेन थीटा को हम ज्यादातर क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में लिखेंगे, ना कि कॉट थीटा में, ठीक है। ये पॉइंट तो आप जरूर याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रहने चाहिए कि टेन और कॉट साइन में कैसे बदलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट में आपको ये तीन थ्योरम, ये तीन सर्वसम्मिका आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी की सहायता से हम प्रश्नावली 8.3 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है, पहली सर्वसम्मिका कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। यानी इन दोनों की वैल्यूज को स्क्वायर करके, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। ये कन्फर्म बात है कि, और ये आपको बहुत ज्यादा काम में आता है ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम कुछ चीजें और कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हमें साइन थीटा अकेले चाहिए होता है तो हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। इस टर्म को उधर भेज सकते हो, बराबर में एक है, ये इधर प्लस में उधर हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यानी एक ये आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर मान लो आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसके लिए क्या करोगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन को इस बार उधर भेज दोगे। इससे कितनी आइडेंटिटी बनी, तीन। ये तीनों आपको याद रहनी चाहिए, तीनों आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी तीन बनेगी। वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा दिया गया। अगर हमें वन बराबर चाहिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हमें टेन स्क्वायर बराबर चाहिए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। तो यहाँ पर भी तीन आइडेंटिटीज बनी, ठीक है, यहाँ पर भी आप याद रखोगे। सेम उसी तरह से अगर यहाँ पर देखोगे तो वन बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हमें कॉट स्क्वायर चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, ठीक है। तो ये तीन आइडेंटिटीज ये भी आपको याद रखनी चाहिए। तो कितनी हुई कुल मिलाकर के, नौ। तीन यहाँ पर, तीन आपके यहाँ पर, और तीन आपके यहाँ पर। ये तीन मतलब नौ के नौ आइडेंटिटी आपको याद रहनी चाहिए, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तभी हम प्रश्नावली 8.3 को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ उदाहरण की तरफ चलते हैं और यहाँ से देखते हैं। उदाहरण नंबर आपका ये पहला सिंपल सा दिया गया, वन अपान में वन प्लस साइन थीटा प्लस में वन माइनस वन अपान में वन माइनस साइन थीटा। इसको प्रूव करना है टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वन अपान में वन प्लस का साइन थीटा प्लस में वन अपान में वन माइनस का साइन थीटा, ये दिया गया है हमें। अब देखो दो भिन्न अलग अलग है, तो सिंपल से क्या कर लेते हैं, हर बराबर कर ले। हर बराबर करने में इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में वन प्लस का साइन थीटा और एक ब्रैकेट में वन माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इससे, ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस में इसका मल्टीप्लाई यहाँ से कराओगे तो हो जाएगा वन प्लस का साइन थीटा, ठीक है। नीचे ये आपको आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे बीच में प्लस लगा है, तीन लोगों को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा वन माइनस का साइन थीटा प्लस में वन प्लस का साइन थीटा बटे में। अब इस पॉइंट को देखोगे तो ये क्या लिखा गया एक्चुअल में, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या होता है फार्मूला, ये होता है एक्चुअल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर और माइनस में साइन का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया पॉइंट। साइन से यहाँ पे साइन कैंसिल हुआ, ये हुआ टू, टू अपान में वन माइनस, अब एक का स्क्वायर एक ही होता है और साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। अगर साइन को उधर भेजोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर जगह तुम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हो दो पान में कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एक बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा से। उसी तरह से एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। यानी यहाँ पे इसको ऐसा लिखा जा सकता है, दो गुणे एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक मिनट, कॉस स्क्वायर थीटा ये हो सकता है टू सेक स्क्वायर थीटा, ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। दैट्स ट्रू। आई बात समझ में, ये हमारा राइट हैंड साइड पे आ गया, सॉल्व हो गया। इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहे हैं कि आपको कॉस थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा के लिए ही दिया गया, बराबर में वन माइनस साइन थीटा पर में कॉस थीटा को लाना है बस, ठीक है। देखो अब हमने आपको बताया हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है, राइट हैंड साइड को क्या करना है, प्रूव करना है। दिया क्या गया,
कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे केवल एक ही भिन्न है, मतलब कोई प्लस माइनस नहीं हुआ है। तो सिंपल से क्या करते हैं, यहाँ पे परमेयीकरण कर दो। परमेयीकरण करने में मतलब रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस का जो चिन्ह है माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे लिखोगे परमेयीकरण करने पर। ठीक है, परमेयीकरण करने पर जैसे ही आपने परमेयीकरण करने के लिए यहाँ से 1 माइनस का साइन थीटा बटे में 1 माइनस का साइन थीटा से गुणा हो गया। तो हमने यहाँ पे कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का साइन थीटा लिखा बटे में, ध्यान सुनिएगा 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा, यानी फिर से बना a प्लस बी ए माइनस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा बटे में ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और अभी हमने आपको बताया पिछले ही एग्जांपल से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। लो, यही हमें प्रूव करना है, आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया, लिख दीजिएगा बाकायदा इति सिद्धम। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए अपने प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। जो दो एग्जाम्पल हमने कर लिया, बाकी एग्जाम्पल आप लोग करिएगा। ठीक है, प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.3 की प्रश्न नंबर 1 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में लिखिए। ठीक है, इसको कॉट ए के पद में लिखना है। चलिए सबको कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो पहले तो हम यहाँ से साइन ए को बदल लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है साइन ए का जो है कॉट के साथ में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी, क्या पढ़ी, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे ए चल रहा है तो ए लिखते हैं, बराबर में क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये होता है। ठीक है, अब हमें पता है साइन जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉसेक कॉसेक का, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1 अपान में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हमें साइन चाहिए तो इसको क्या कर देते हैं, ऊपर भेज दें इसको नीचे, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर में 1 अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें साइन ए चाहिए, साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, अंडर रूट लगा दोगे। तो अंडर रूट लगेगा तो 1 अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक का अंडर रूट निकलता है, क्या आता है, एक आता है, एक बटे में अंडर रूट क्या हो गया 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया आपका साइन ए का मान। ठीक है, किसका हो गया, साइन ए का मान। इसी तरह से हमें tan ए का मान निकालना है। तो tan ए बराबर क्या होता है, सिंपल बता, ये होता है 1 अपान में कॉट ए। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही हमें पता है tan ए कॉट ए के बराबर होता है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, ये तो याद ही करने की जरूरत है। ठीक है, ये तो हो गया। अगला क्या है, हमें कह रहे हैं कि सेक ए को भी लिखो। अब सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपान में कॉस ए। ठीक है, ये लिख सकते हो। अब लेकिन यहाँ से हमें इस पॉइंट पे ही ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगी। यहाँ पे अभी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम साइन ए को। ठीक है, साइन ए सॉरी tan ए को क्या लिख सकते हैं, tan ए को लिख सकते हो साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है, बराबर में क्या निकल के आया 1 अपॉन में कॉट ए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर दें, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, यानी आर पार का क्या कर दें, गुणा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, आर पार का गुणा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉट ए बराबर में क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब हमें पता है कॉस ए जो होता है 1 अपान में सेक ए होता है। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉट ए बराबर में 1 अपान में सेक ए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको क्या कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो सेक ए बराबर में हो जाएगा साइन ए, एक बट्टे में आएगा ना, नीचे जाएगा ये, एक बट्टे में साइन ए और गुण में क्या आ जाएगा कॉट ए। साइन ए की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर रखी, रख दो। तो जैसे रखोगे एक बट्टे में एक प्लस का एक बट्टे में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए गुणे में क्या आ जाएगा कॉट ए। ठीक है, ये हो जाएगा सेक ए की वैल्यू।
अब सिंपल से क्या करना है, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, ये पॉइंट नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1+cot² ए बटे में cot ए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सेक ए को हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट 1+cot ए बटे में cot ए, ठीक है। आपको ऐसे ही लिख के रखना, बस cot ए में बदलना था, बदल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, ठीक है। इन सभी अब कह रहे हैं कि सेक ए के टर्म्स में लिखना है, आसान है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, हमें पता है सेक ए बराबर क्या होता है, 1 में कॉस ए, यानी इसकी सहायता से हम कॉस निकाल सकते हैं सीधा सीधा। कॉस ए बराबर में 1 में सेक ए, पहला तो निकल गया कॉस। अब हमें निकालना पड़ेगा साइन, तो साइन ए निकालना है हमें। साइन और कॉस के बीच का रिलेशन जो होता है वो पता है, क्या होता है, यहाँ से देखिएगा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 - का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब अगर हमें केवल साइन ए चाहिए तो हो जाएगा अंडर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। बस कॉस ए की वैल्यू पता है कि हो जाएगा आपका साइन ए बराबर में अंडर रूट 1 - ठीक है 1 में सेक स्क्वायर ए। सेक को यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ सुनना, इसको सॉल्व करोगे, अंडर रूट में क्या आएगा, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे में सेक स्क्वायर ए। और इस ऊपर वाले का अंडर रूट निकलेगा नहीं तो अंडर रूट में ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर का रूट सॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा सेक। क्या आ गया, साइन ए का मान, ठीक है। किसका आ गया, साइन ए का मान। तो यहाँ से लिख दे साइन ए का मान कितना है, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे में सेक, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अब ध्यान सुनना, tan ए cos ए मिल गया है, ओ सॉरी साइन ए और cos ए मिल गया है, कोई भी वैल्यू निकाल लो। अब कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। देखो हमें tan चाहिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन थीटा का मान क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे में सेक ए पूरे का बटे cos थीटा क्या निकल के आया, 1 में सेक ए, ठीक है। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर, थोड़ा देर कम करिए, यहाँ लिखते हैं इधर साइड में, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। अब cot थीटा लिखना है, cot थीटा क्या होता है, 1 में tan ए, ठीक है। तो 1 में tan ए का मान कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अंडर रूट के अंदर हो गया cot स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर लिखना है, ठीक है, cosec थीटा लिखना है। cosec थीटा क्या होता है, 1 में साइन ए, साइन ए का मान क्या है, तो 1 में अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए, इससे के कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा आपका सेक ए बटे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से हमें सभी टर्म पता चल गए, ठीक है। साइन कॉस मिल गया तो हम तो सारी चीजें खोज सकते हैं अपने आप। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं सारी चीजें, ध्यान सुनिएगा। ये है cos स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या बोलते हो, सेक स्क्वायर ए, या थीटा दिया गया था थीटा लिखोगे। ये सीधा सीधा फॉर्मूला ही होता है, तुम्हें पता है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमें पता है कि cos स्क्वायर ए और गुणे में आया है सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर क्या होता है, अपोजिट होता है cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ए गुणे में 1 बटे सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटा, क्या आया ए, ये आपका राइट हैंड साइड ए, ठीक है। बहुत ही छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। क्या लिखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखा गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1 में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, प्लस में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा डायरेक्ट एंटिटी है, सोल्यूशन में क्या cosec स्क्वायर थीटा होता है, डायरेक्ट यहाँ पे रखो, ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1
कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हो गया प्रूफ। ठीक है, ये राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है। ये भी कुछ है ही नहीं, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा क्या लिखा गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्रूव करना है। ठीक है, ये आपका राइट हैंड है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और गुणे में क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा। हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमने कॉस चाहिए था तो उधर माइनस करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ये इसकी वैल्यू होगा, और हमें पता है ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा गुणे में 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा 1। ये आपका राइट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड के बराबर ला दिया, आपका प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर में माइनस का 1 लाना है। यहाँ से थोड़ा सुनिएगा आप लोग, कुछ है नहीं, ये भी आपकी सब सम का है। कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी इसको निकालोगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे देखो कि उल्टा लिखा है, कॉट प्लस में कॉसेक माइनस में, जबकि यहाँ कॉसेक प्लस में कॉट माइनस। ऐसा करें इसमें से माइनस का ले लें, माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 1, -1 मल्टीप्लाई 1 टू -1, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी लिखी गई। अभी इस आइडेंटिटी को पता है हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, डायरेक्टली हम सॉल्व करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये लिखा गया ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ब्रैकेट तोड़ देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा गुणे में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये आइडेंटिटी एक दूसरे का अपोजिट होती है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा गुणे 1 अपॉन में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, काट दोगे आएगा 1। ये आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। ये भी बहुत ही आसान ही क्वेश्चन है। दिया गया है आपको tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में लाना है माइनस का 1। ठीक है, चलिए देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी आपको पहले से पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। पॉइंट नोट करिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan माइनस है, बल्कि यहाँ पे tan प्लस में है और यहाँ सेक माइनस में, यानी माइनस का 1 यहाँ पे भी काम वाले क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा -1। इसकी वैल्यू कितना है 1 है, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1। यही तो है आपका राइट हैंड साइड पे। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कॉट थीटा माइनस tan थीटा बराबर में आपको इतनी सारी चीजें लाना है। तो देखो सिंपल से इसमें कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं लगा सकते, कॉट थीटा माइनस tan थीटा, इसको थोड़ा बहुत तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको एक बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इस समय इस साइड में किसी भी अलग आइडेंटिटी में है, ठीक है, साइन और कॉस के अलावा यहाँ पे कुछ भी है, और इस साइड में प्रूव करने के लिए आपको साइन और थीटा दे रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा में कुछ ऐसा दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ है उसको किस में बदल लीजिएगा, आप लोग साइन और कॉस थीटा में बदल लीजिएगा सीधा सीधा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा
माइनस में टेन थीटा क्या होता है, होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। तो जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ध्यान देना ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों के बट्टे में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है, जो नीचे आ रहा है वो तो मिल गया, अब ऊपर में हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमें कॉस स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, इसको गायब करना है। तो सिंपल से इसी को गायब करते हैं, यहाँ से लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 + साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, ये ऐसा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, वैल्यू रख दे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान सुनिएगा, अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ जाएंगे, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा को ऐसे आप डिनोट करिए, और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका राइट हैंड साइड, दैट्स 2, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर पता है कि चीज़ें साइन और कॉस में हमें लानी है, और इस तरह लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसी चीज़ें नहीं है जो साइन और कॉस में, सबसे आसान तरीका है साइन और कॉस में इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसको। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको टेन थीटा लाना है, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ से ऊपर से हम क्या कर लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब देखो हमें पता है 1 बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस 1 की जगह पर आप ये रख दो, आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉमन में इसको लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, और सॉरी प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरे का बट्टे कॉस थीटा, और इधर लिखा गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना ध्यान से, अगर माइनस में गुणा हो रहा है तो ये भी माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगला टर्म क्या होगा कि साइन थीटा, अब देखना साइन स्क्वायर में से 2 साइन कटेगा घटेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे आएगा, और ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक साइन स्क्वायर थीटा में से एक 2 साइन स्क्वायर थीटा कटेगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा बट्टे में कॉस थीटा है, यहाँ से भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये से क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा आपका साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, यही किसके बराबर होता है टैन थीटा, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह से हमें प्रूव कर लिया सिंपल सा, साइन थीटा बराबर बट्टे में कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को थोड़ा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी और जो प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चन हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जो होगा क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 18 तक होगा, इसके और 3 पार्ट्स आने वाले हैं, और उसके बाद में जो बचे हुए हैं प्रश्न वो अलग से आएंगे, ठीक है, पार्ट नंबर 3 में। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं आप फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।